नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब पक्षियों और जानवरों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार की पक्षी का चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? यहाँ पे हम सबको बताना है किस पक्षी की चोंच जो होती है मांस को काटने और खाने के काम आती है। देखिए, जिसकी चोंच जो है हुक के आकार की होती है वो मांस को काटने और खाने के काम आती है। हुक के आकार की चोंच बाज के होते हैं, चील के होते हैं और गिद्ध के होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है त्रिकोणीय आकार का चोंच, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है सीधी और पतली चोंच, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया हुक जैसी चोंच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुक जैसी चोंच जो होती है मांस को काटने और खाने के काम आती है। ऑप्शन डी में दिया गया है लंबी पतली सुई जैसी चोंच, ऑप्शन डी भी गलत है। सीधी और पतली चोंच जो होती है किसका होता है? सीधी और पतली चोंच जो होती है सारस और बगुला का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से पक्षियों का यह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। 4 गुना अधिक दूरी जो देख सकते हैं बाज, चील और गिद्ध देख सकते हैं। चलिए अब चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया गया है कौवा और उल्लू। कौवा और उल्लू जो है हम सबसे 4 गुना अधिक नहीं देख सकते। ऑप्शन बी में दिया गया है चील और गिद्ध। चील और गिद्ध और बाज जो होते हैं हम सबसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है कि एक दूसरे पक्षी से जो है समानता रखती हैं। चलिए अब ऑप्शन में चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया गया है मोर, तोता, कबूतर। तो देखिए, मोर जो होता है मांसाहारी होता है और तोता और कबूतर जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए जो हैं समानता नहीं रखती हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है तोता, कौवा, उल्लू। देखिए, कौवा और उल्लू जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, तोता शाकाहारी होता है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, इनमें भी समानता नहीं है। ऑप्शन सी में दिया गया है उल्लू, बाज, चील। देखिए, उल्लू, बाज, चील जो हैं तीनों मांसाहारी हैं। मांसाहारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये तीनों आपस में समानता रखते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है गिद्ध, कोयल, कठफोड़वा। देखिए, कोयल जो होती है शाकाहारी होती है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध है। ऑप्शन बी में दिया गया है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी में दिया गया है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। ऑप्शन डी में दिया गया है बगुला भैंस को डराना चाहता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी उसे कहा जाता है जो 2 जीवों के बीच में रहकर बिना नुकसान पहुँचाए
एक दूसरे की मदद करे और अपना भोजन कर ले। जैसे देखिए, एक भैंस है और भैंस के ऊपर जब बगुला बैठता है तो बगुला जो है भैंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और भैंस के ऊपर जो जू और कीट होते हैं उसे निकाल कर अपना भोजन कर लेता है, जिससे बगुले का भोजन हो जाता है और भैंस का जो है कीट निकल जाता है। दोनों को सहजीवी में लाभ होता है और परजीवी जो होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। परजीवी में जैसे जोंक होती है, जोंक जो होती है हमारे शरीर में चिपक जाती है और हमारे खून को चूसकर अपना भोजन बना लेती है और हमें नुकसान पहुंचाती है, उसको परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है चींटी। चींटी जो है सहसामाजिक कीट है। चींटी में देखिए एक ऐसी चींटी होती है जो गंध छोड़ते हुए जाती है और इसके पीछे सारी चींटियाँ लग जाती हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है दीमक। दीमक भी सामाजिक कीट है। ऑप्शन सी में दिया गया है भृंग। भृंग जो है सामाजिक कीट नहीं है। भृंग का मतलब होता है भौरा। ऑप्शन डी में दिया गया है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होती है सामाजिक कीट है। मधुमक्खी भी झुंड में रहती है। देखिए यहाँ पे हम सबको बताना था सामाजिक कीट नहीं है, तो सामाजिक कीट जो है भृंग नहीं है। ये सभी कतारों और समूह में रहती हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन ए में दिया गया है हैजा, डेंगू, मलेरिया। तो हैजा जो होता है मच्छरों के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ये तीनों मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। मियादी बुखार जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया है चिकनगुनिया, हैजा टीवी। हैजा टीवी जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छरों से बचने के लिए हम सबको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और अपने आसपास के एकत्रित पानी में तेल का छिड़काव करना चाहिए। तेल के छिड़काव करने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं, जिससे मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाथियों के झुंड के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है उनके झुंड में 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। तो उनके झुंड में 10 से 12 हाथियां होती हैं। 10 से 12। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है उनके झुंड में सभी नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ऑप्शन बी भी गलत कह रहा है, सभी नर हाथी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ऑप्शन सी सही कहा गया है। नर हाथी जो होता है झुंड में 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इसके बाद झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। ऑप्शन डी में दिया है उनके झुंड में केवल नर हाथी रहते हैं। तो उनके झुंड में केवल नर हाथी नहीं रहते हैं, मादा हाथी भी रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। जब नर हाथी जो है 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तो वह उस झुंड को छोड़कर चला जाता है। चलिए हाथी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को और बता देते हैं। हाथियों के 2 बड़े कान होते हैं। जब कभी भी उनको गर्मी लगती है तब वे अपने कानों से हवा कर लेते हैं। और हाथी के आगे 2 दांत होते हैं।
हाथी को कीचड़ों में खेलना पसंद होता है। 3 महीने के हाथी का भार लगभग 200 किलोग्राम का होता है। एक दिन में एक हाथी जो होता है 100 किलोग्राम झाड़ियों को खा लेता है। हाथी के पास पानी को सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होता है। 4 से 5 किलोमीटर तक अगर कहीं पे भी पानी हो तो पानी के गंध से उसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? ऑप्शन ए में दिया गया है बिल्ली 10 घंटे, बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है, 12 घंटे। ऑप्शन बी में दिया गया है अजगर 12 घंटे, अजगर जो होता है 18 घंटे सोता है। ऑप्शन सी में दिया गया है गाय 4 घंटे, गाय जो होती है 4 घंटे सोती है। ऑप्शन डी में दिया गया है जिराफ 6 घंटे, जिराफ जो होता है 2 घंटे सोता है, 2 घंटे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी गाय, गाय जो होती है 4 घंटे सोती है और हाथी जो होता है 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, सलाथ भालू जैसे दिखते हैं और रात में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है लगभग 22 घंटे, लगभग 17 घंटे सोते हैं। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है सलाथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और रात में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। यहाँ पे देखिए चिंपांजी जैसे लिखा गया है, सलाथ जो होते हैं भालू जैसे होते हैं। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया गया है सलाथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सलाथ जो होते हैं भालू जैसे होते हैं और सलाथ जो होते हैं वृक्ष पर लगभग 17 घंटे उल्टे लटक कर उनकी शाखाओं पर सोते रहते हैं। एक सलाथ का जीवन काल 40 वर्ष होता है। 40 वर्ष की अवस्था में सलाथ जो होता है 8 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। सलाथ जो होता है 7 दिन में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया है भेड़, भेड़ से नहीं बनता। ऑप्शन बी में दिया गया है ऊँट, ऊँट से भी नहीं बनता। ऑप्शन सी में दिया गया है बकरी, पश्मीना ऊन जो है बकरी के बालों से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे। और पश्मीना शाल को हाथों से बनाया जाता है। पश्मीना शाल जो होता है, एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर ठंड को रोक सकता है। मनुष्य के एक बाल के बराबर उनके 6 बाल होते हैं। इनके बाल जो होते हैं बहुत महीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है कि मगरमच्छ को क्यों मारा जाता है शिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए में दिया गया है सींग के लिए, सींग के लिए गैंडे को मारा जाता है और गैंडे जो है सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है त्वचा के लिए, त्वचा के लिए मगरमच्छ को शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है दांतों के लिए, दांतों के लिए जो है हाथियों को मारा जाता है, हाथियों को। ऑप्शन डी में दिया गया है खुशबू के लिए, खुशबू के लिए जो है कस्तूरी हिरन को मारा जाता है, कस्तूरी हिरन से परफ्यूम बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मगरमच्छ को उसके त्वचा के लिए मार दिया जाता है। तो शिकारी कौन होता है? शिकारी जो होता है मनुष्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? ऑप्शन ए में दिया गया है कौवा, हाथी, मनुष्य। इसमें देखिए हाथी जो है सर्वाहारी नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है खरगोश, गाय, घोड़ा। गाय और घोड़ा जो हैं सर्वाहारी नहीं हैं, ये तीनों जो हैं शाकाहारी हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है बाघ, शेर, गिद्ध। बाघ, शेर, गिद्ध जो हैं सर्वाहारी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में दिया गया है बकरी, हाथी, सूअर। बकरी और हाथी जो हैं सर्वाहारी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यहाँ पे हम सबको बताना है कि भारत में मिलने वाला सांप कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है। इन ऑप्शनों में से बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है दुबैया। दुबैया जो है जहरीला सांप है। ऑप्शन बी में दिया गया है अफाई। अफाई भी जहरीला सांप है। ऑप्शन सी में दिया गया है अजगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजगर जो है जहरीला सांप नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है क्रेत। क्रेत भी जहरीला सांप है। भारत में मुख्य रूप से 4 विषैले सांप पाए जाते हैं। नंबर 1 हो जाएगा नाग, नंबर 2 हो जाएगा क्रेत, नंबर 3 हो जाएगा अफाई, नंबर 4 हो जाएगा दुबैया। ये चारों सांप जो होते हैं विषैले होते हैं। सांप के 2 दांत जहरीले होते हैं और ये दोनों दांत जो होते हैं खोखले होते हैं। खोखले। सांप के जहर से सीरम नामक इंजेक्शन बनाया जाता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को विषैला सांप काट लेता है तो सीरम नाम का उनको इंजेक्शन दिया जाता है। सीरम नाम का जो सांप के विष से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बाज, चमगादड़, चील। ये तीनों जो हैं अपने गंध से किसी भी सदस्य को नहीं ढूंढ सकते। ऑप्शन बी में दिया गया है रेशम कीड़ा, चींटी, मधुमक्खी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेशम कीड़ा, चींटी और मधुमक्खी जो हैं ये अपने सदस्यों को उनके गंध के सहारे ढूंढ लेते हैं। रेशम के कीड़े जो होते हैं शहतूत पर पाले जाते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है चींटी, मधुमक्खी, छिपकली। छिपकली जो होती है अपने अन्य सदस्यों को गंध से नहीं ढूंढती है। ऑप्शन डी में दिया गया है मधुमक्खी, चमगादड़, चूहा। चमगादड़ और चूहा जो होते हैं अपने सदस्यों को गंध से नहीं ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता हाथी में होता है। हाथी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए केचुआ जाना जाता है। केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुए के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।